नमस्कार। मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़ी हैं सरिता साहू जी, जिन्होंने आईबीपीएस क्लर्क 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। नमस्कार सरिता, और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू पर। ढेर सारी बधाई। थैंक यू सो मच। सरिता, ये जो जर्नी है वो थर्ड अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया है, तो ये जर्नी थोड़ी सी लंबी रही है। कैसा फीलिंग है, कैसा लगता है जब फाइनली लिस्ट में अपना नाम हो? फाइनली बहुत स्ट्रगल के बाद अगर कुछ पाते हो, मतलब वो भी अपना ड्रीम के, मतलब हम अपना ड्रीम जॉब, और ड्रीम जॉब के लिए सब कुछ छोड़कर बस एक ही जॉब पे फोकस करना तो बहुत हार्ड था मेरे लिए। और फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट में फेल होने के बाद भी थर्ड अटेम्प्ट देना भी मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर मैंने अपना सारा पेशेंस रखा। फिर मैं घर वालों को बोली कि नहीं, मेरे को और एक अटेम्प्ट देना चाहिए। और अगर मैं थोड़ी थोड़ी मार्क्स से ही, लास्ट ईयर भी थोड़ी थोड़ी मार्क्स से ही हर बार कट जाती थी, तो इस बार मुझे उम्मीद था कि नहीं, इस बार मैं वो थोड़ी थोड़ी जो गैप रह रही है ना, मैं उसको कर पाऊंगी। मेरे में उतनी कैपेबिलिटीज है कि मैं कर पाऊंगी। तो घर वालों को मैंने टाइम मांगा कि मुझे लास्ट ईयर अप्रैल एक का जो रिजल्ट निकला था उसमें मैं फेल हो गई थी, तो उससे मैं घर वालों को एक ही साल मांगा कि मुझे बस एक साल दो, अगले साल अप्रैल एक तक अगर जॉब ना हुआ तो मैं प्राइवेट ज्वाइन कर लूंगी। तो घर वालों ने भी काफी सपोर्ट किया मेरे। एक्चुअली मेरे फादर नहीं है, तो भैया ने बहुत सपोर्ट की फाइनेंशियली, और मम्मी ने भी घर में कुछ काम भी करने नहीं दिया, सपोर्ट किया। बहन भी और भाभी भी, सबने सपोर्ट किया। फिर मैं लाइब्रेरी ज्वाइन की, क्योंकि घर में थोड़ी मुझे दिक्कत होने लगी, लास्ट ईयर फेलियर की वजह से मैं फोकस नहीं कर पाई। तो मैं लाइब्रेरी ज्वाइन की यहाँ पास में ही, ह्यूमन लाइफ सेंटर करके एक है भुवनेश्वर में। तो वहां जाके मैं सबको देख के मुझे एक अलग सा फीलिंग हुआ कि नहीं, सब कुछ दोस्त बने बैंकिंग के, और भी कुछ बने जिनके सेम मेरे जैसे सिचुएशंस थे, तो उनको देख के कुछ सीखा। तो फिर वहां से मैं मोटिवेट होके पढ़ाई की, और करंट अफेयर जो कि गौरव गौरव सर के, उसने मुझे बहुत हेल्प किया हुआ है, क्योंकि मैंने करंट अफेयर्स के भी दूसरा सोर्स नहीं कभी भी सोचा। सरिता, सरिता, अपने जैसे जर्नी को आप बता रहे थे, डेफिनेटली कोई भी एक सक्सेस आने के पीछे उसमें बहुत सारा स्ट्रगल होता है। और आपकी बातों से वो स्ट्रगल रिफ्लेक्ट हो रहा था, बट वही कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। वो आपके केस में भी हुआ। एग्जैक्टली। और फाइनली यू हैव योर नेम इन द फाइनल लिस्ट। सरिता, आप जब बता रहे थे, मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी कि बैंकिंग की तरफ इंक्लिनेशन कैसे हुआ कि करना है तो यही करना है। वो एक्चुअली में पहले तो इतना इंक्लिनेशन नहीं था बैंकिंग की तरफ, मेरा ड्रीम ही कुछ अलग था। मतलब जब मैं ग्रेजुएशन में थी तब मेरा ड्रीम था फैशन डिजाइनिंग, ये सब वगैरह में थे, काफी टाइम में वहां पे ही देती थी। पर फिर ग्रेजुएशन के ड्यूरिंग पापा चले गए, उसके बाद थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज भी आ गए, तो मैं सोची घर वालों की कुछ बताने से तो नहीं होगा, मैं अपने पैर पे कैसे खड़ा हो पाऊंगी। तो मैंने कॉम्पिटेटिव लाइन ही चुना, और चुना तो फिर मुझे सिलेबस भी कुछ एसएससी का अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं ज्यादा क्राम नहीं कर सकती। इसीलिए तो शायद गौरव सर के क्लास से मैं करंट अफेयर इजीली सीख पाई, क्योंकि मुझे क्राम करना अच्छा नहीं लगता है, फिर एसएससी में तो ज्यादा जीके रहता है, इसीलिए मैंने उसको आउट किया। और रेलवेज वगैरह को भी मैंने अपने हिसाब से ऑप्शन से हटा दिया। फिर मुझे दिखी बैंकिंग, जिसमें हमको ज्यादा फोकस करंट करंट अफेयर और मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, तो मैंने देखा ये चारों सब्जेक्ट तो मुझसे हो जाएंगे। फिर मैंने एक लोकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, बानिक भुवनेश्वर। वहाँ पे टेस्ट एंड डिस्कशन लेने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। फिर धीरे धीरे प्रीलिम्स क्रैक होते गए, फिर प्रीलिम्स क्रैक, हाँ एक गलती की कि जब पहले प्रीलिम्स क्रैक होते थे तब मैंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा होता था। तब मुझे जब पहला मेंस में दी तो मुझे बहुत प्रॉब्लम है। पहला मेंस में एसबीआई क्लर्क दी थी, तो उसमें मैं काफी प्रॉब्लम फेस की कि करंट अफेयर्स तो मुझे कुछ भी नहीं आते थे। उस वक्त शायद मैं दो तीन चार ही रख पाती थी करंट अफेयर्स में। तो फिर वहां से इंक्लिनेशन बढ़ी कि नहीं, मेरे से ये हो पाएगा, मैं और थोड़ा अपने को पुश करूंगी तो मैं फाइनल तक जा सकूंगी। फिर अपने एम को आगे लेते लेते फिर ग्रेजुएशन के बाद प्राइवेट बैंक में भी हुआ था सिलेक्शन, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक पीओ मणिपाल वाला। पर घर वालों ने मना किया वहां जाने के लिए, तो मैंने उसको छोड़ा। फिर मास्टर्स ज्वाइन किया, पीएमआर। मास्टर्स में भी मुझे बस बैंकिंग ही दिखाई दिए,
तो मैं क्या की मास्टर्स के दौरान भी एग्जाम्स देते गई। उस वक्त ज्यादा पढ़ नहीं पा रहे थे क्योंकि मास्टर्स भी चल रहे थे साइड्स में, उसको भी फोकस करना पड़ता था। तो साइड बाई देते देते फिर जब मास्टर्स खत्म हुआ, लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन मुझे याद है, पहला लॉकडाउन जो मार्च को शुरू हुआ था 2020, उसके बाद मैंने रिगोरसली प्रिपेयर किया, बस बैंकिंग को ही देखा। अपने मास्टर्स खत्म हो गए तो एक टेंशन गया, फिर मैं बैंकिंग 2021 के भी सारे एग्जाम्स क्लियर हुए थे प्री, और 2022 के भी सारे एग्जाम्स प्री क्लियर हुए, पर मेंस में थोड़े थोड़े मार्जिन से रह गई। फाइनली ये आईबीपीएस क्लर्क मैंने अपना ड्रीम अचीव कर लिया है। सरिता, आप जिस तरीके से अपनी जर्नी को बयां कर रही हैं, डेफिनेटली जो खुशी है और जो सेटिस्फैक्शन है वो आपके चेहरे और आपकी बातों में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और ये बहुत बड़ी सीख सभी एस्पिरेंट्स के लिए है कि जब आप किसी चीज के लिए इतनी शिद्दत से मेहनत करते हैं, बहुत ही अप्स एंड डाउन्स के बाद जब सक्सेस मिलता है, तो उस वहां से जो जर्नी है उसका नजारा और खूबसूरत हो जाता है। बिकॉज कहते हैं ना, जो सक्सेस तक जर्नी है वो ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और खूबसूरत लगती है और लोगों को इंस्पायर करती है। और आज यही स्टोरी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर कर रही है। सरिता, अब आगे चलते हैं और ये तीनों अटेम्प्ट की जो जर्नी रही है, क्या सीख ली और लोगों को क्या बताएं ताकि वो ये गलतियां ना करें? मैंने तो बस यही सीख ली कि सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश हम लोग जो भी बच्चे पहले प्रिपेयर करते हैं, वो सिर्फ, मैंने भी देखा हुआ है लाइब्रेरी में, बच्चे हर दिन मैथ्स करते रहते हैं, हर दिन इंग्लिश को करते रहते हैं, हर दिन रीजनिंग को करते रहते हैं। पर हमें करंट अफेयर्स कितना हेल्प करता है, फाइनल सिलेक्शन तो करंट अफेयर्स बिना नहीं होता है। तो जब लोग करंट अफेयर्स को ज्यादा नहीं पर अपने उनसे 2-3 और अगर रेगुलरली देंगे, तो शायद उनकी जर्नी थोड़ा मतलब जो 2-3 साल में कंप्लीट कर सकेंगे, वो 1 साल में भी हो जाएगा, क्योंकि बैंकिंग के जर्नी इतना टफ नहीं होगा। अगर कोई अच्छे सीरियसनेस के साथ प्रिपेयर करेगा तो 1 ही साल में निकल जाने वाला ही है। मैंने गलती की थी, करंट अफेयर्स को मैंने इतना स्ट्रेस नहीं दिया। मैं हमेशा से समझती थी करंट अफेयर्स मेरे वीकेस्ट पॉइंट है, ऐसा समझती थी। तो जो भी अपकमिंग एस्पिरेंट्स है, वो लोग बस अपने वीकेस्ट पॉइंट को हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट समझे। मतलब जैसे कि अगर किसी का इंग्लिश वीक है, तो वो हमेशा यही समझे कि इंग्लिश इज माई स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। ऐसे हमेशा अपने आप को बोलना चाहिए। और बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी वही सेम अप्लाई होगा। मतलब कोई भी सब्जेक्ट अगर वीक होता है तो उसको कभी वीक नहीं समझना है, उसको हमेशा स्ट्रांग समझना है। भले ही अपने अंदर अंदर में वो वीक लगे, पर अपने आप को ये मतलब ये पॉजिटिव अप्रोच ना काफी अच्छा हेल्प करता है। मुझे तो मतलब ये वाला एटीट्यूड में जब लॉकडाउन में वो क्या वो सीरीज था ना, टीवीएफ वाला एस्पिरेंट्स, जब मैंने वो देखा, उसके बाद मुझे वो पॉजिटिव अप्रोच शायद सेकंड एपिसोड में था या थर्ड एपिसोड में था, उसके बाद से मेरे अप्रोच ही चेंज हो गए। मतलब लाइफ में मैं हमेशा उसके बाद से पॉजिटिव ही देखी। मतलब उसके बाद से उसमें ही वो संदीप भैया जो थे वो बोले थे शायद कि सब्जेक्ट को अपने गर्लफ्रेंड की तरफ देखो, तो मैंने भी उसी तरह अपने वीकेस्ट पॉइंट को अपने बॉयफ्रेंड की तरफ देखा। तो फिर सब इजी लगने लगा और धीरे धीरे होते भी गया। और इस बार मुझे पता था कि होने वाला है, इस बार मुझे फील ही हो रहा था जब मैं मेंस देकर निकली, तो मेरे को 100% श्योर था कि इस बार होके ही रहेगा, क्योंकि मैंने करंट अफेयर में अच्छा परफॉर्म किया है, जितना भी किया हुआ है। इस बार सब बोल रहे थे करंट अफेयर्स पीओ में और क्लर्क में काफी टफ आया था, पीओ में तो इससे भी ज्यादा टफ आया था। पर मेरे को लगा कि नहीं, मैं मुझे जितना आता है मैं उतनी करूंगी, गेस वर्क नहीं करनी है मुझे। तो यही हेल्प हुई। फ्रेंड्स को यही कहूंगी, गेस वर्क मत करिए, जितना भी आता है, भले ही 7-8 करंट अफेयर, आजकल तो करंट अफेयर ज्यादा डीप से आता है, तो 7-8 भले ही करे पर एक्यूरेसी 100% होना चाहिए। सरिता, आपने मेंशन किया किस तरीके से स्टडी आईक्यू साथ में रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, हर स्टेज में स्टडी आईक्यू का साथ कैसे रहा? जैसे कि मैं बता रही आपको कि पहले मैं ऐसे में भी, मैं जब प्रिपेयर नहीं कर रही थी तब भी मैं यूट्यूब में सारे जब फ्री में पढ़ाते थे ना, तब भी मैं स्टडी आईक्यू को फॉलो करती थी। और अभी भी मतलब सिर्फ पेड नहीं, मैं स्टडी आईक्यू यूट्यूब वाला चैनल भी फॉलो करती हूँ। उसमें जो छोटे छोटे वीडियोस रहते हैं, सर के हो या फिर कोई भी हो, तो मैं सबके वीडियोस देखती हूँ, वो मुझे काफी हेल्प मिलती है। दूसरे मतलब सिर्फ पेड बैच से तो हेल्प नहीं मिला, फ्री में यूट्यूब में भी मुझे बहुत हेल्प मिला स्टडी आईक्यू से।
अभी मैं देखती हूँ स्टडी IQ, जब कभी मुझे पढ़ने को मन नहीं करता है तो मैं यूट्यूब पे स्टडी IQ ओपन कर लेती हूँ, वहां से वीडियोस कुछ देख लेती हूँ, तो पढ़ने को भी मन करता है। सरिता, बहुत सारे आज फ्री कंटेंट हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, फिर क्यों गौरव सर का पेड कोर्स सब्सक्राइब किया? वो एक्चुअली में मैं ऑलरेडी हैबिचुएटेड हो गई थी यूट्यूब से, जब सर पढ़ाते थे मैं उनके टीचिंग वे, द वे वे ही टीच, तो उनके वे देखकर ही मुझे ऐसा लगा कि नहीं, करंट अफेयर्स मुझे पढ़नी है तो सर से ही पढ़नी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे दूसरे भी फ्री सोर्स से देखी थी, तो मुझे कहाँ पे भी इतना अच्छा वाला नहीं मिला था। जैसे कि सर के वीडियोस काफी शॉर्ट टाइम होते हैं, मतलब तो जैसे कि गौरव सर के वीडियोस 20 या 25 मिनट में सर बहुत सारे चीजें बता देते हैं हमें। वो 18 क्वेश्चंस होते हैं, पर शायद उनमें से हम नोट्स करेंगे तो 30 क्वेश्चंस आराम से हम निकल, मतलब हमें मिल जाएगा 30 क्वेश्चंस। वहां से काफी हेल्प हुआ। और स्टडी IQ नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ तक तो नहीं आ पाती, इतना तो मैं श्योर हूँ, क्योंकि जीके मेरी वीकेस्ट पॉइंट थी। करंट अफेयर्स में मैं डरती थी, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ूंगी, कैसे करूंगी। मैंने तो पेपर भी ट्राई किया, पर पेपर में ऐसे कुछ, मतलब सर जैसे बताते हैं कुछ स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स में, जैसे कि बीच में करंट अफेयर अगर कोई आता है ना, तो बीच में ऑप्शन में से अगर दूसरे ऑप्शन में से सर किसी की कैपिटल करेंसी बता देते हैं, और उनके रिलेटेड कोई अगर रिसेंटली न्यूज है सर वो भी बता देते हैं। मतलब सपोज हम अप्रैल के पढ़ते हैं ना अभी, तो सर मार्च वाले भी थोड़े थोड़े अप्रैल के क्वेश्चंस में भी रिवीजन हो जाता है। वही सबसे ज्यादा हेल्प हुआ स्टडी से। सरिता, आप जैसे बता रहे हैं, हमें भी बहुत खुशी है कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके। सरिता, थोड़ा सा और आगे चलती हूँ और बात करती हूँ। आपने कहा कि बहुत सारा एड ऑन प्रेशर था, पॉजिटिव अप्रोच वाज अ डिफरेंट थिंग दैट यू ऑप्टेड फॉर दिस टाइम। थर्ड अटेम्प्ट, बहुत सारा एड ऑन प्रेशर, आप जैसे बताए कि आप गवर्नमेंट जॉब ही करना चाहती थी, फैमिली का भी सपोर्ट, लेकिन एक अंदर से रहता है कि हाउ टू गेट स्टेबिलिटी। इस सिचुएशन से कैसे डील किया, क्योंकि इट इज हाईली कॉम्पिटिटिव, हाईली एस्पिरेशनल एग्जामिनेशन। ये तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं कॉम्पिटिशन्स, क्योंकि इस बार तो 17 लाख भरे थे क्लर्क का एप्लीकेशन। जितना RTI रिप्लाई आया था, मैंने जितना तक जाना है 17 लाख एस्पिरेंट्स। और क्लर्क में ही सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन्स होते हैं, क्योंकि PO तो कुछ लोग सोच के भी नहीं भरते हैं, नहीं ये टफ है, ये नहीं कर पाएंगे, पर क्लर्क तो हर कोई भर लेता है, नहीं मेरे को कर लूंगी मैं। तो सबसे ज्यादा कंपटीशन तो क्लर्क में ही होता है, क्योंकि क्लर्क का जैसे कि प्रीलिम्स में भी कट ऑफ आया जाता है, और मेंस में भी क्लर्क में काफी, मतलब स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि PO जितना इजी होता है, मेरा एक फ्रेंड है, तो उसने बोला कि वो SBI PO है अभी, तो उसने बोला कि वो SBI PO क्रैक कर लिया, पर कभी क्लर्क का प्रीलिम्स तक भी नहीं हुआ। तो ऐसे में मैं सोचती हूँ कि क्लर्क सबसे ज्यादा कंपटीशन होती है। तो जैसा कि सिचुएशंस तो हर किसी का बुरा होता है, क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव लाइन में आता है तो उसको पेशेंस रखना पड़ता है, और पेशेंस नहीं होगा तो शायद गवर्नमेंट जॉब पाना तो इतना इजी नहीं है। और जो वो लोग बोलते हैं लक में, अगर आप खुद ही हार्डवर्क नहीं करोगे तो लक कैसे आएगा? अपने आप से तो लक चल के नहीं आएगा, तो उसके लिए हार्डवर्क ही करना पड़ेगा। और हार्डवर्क करते करते कभी कभी हम लोग थक भी जाते हैं, मतलब कभी कभी ऐसा, मैं जब कभी कभी लाइब्रेरी से, मैं सुबह 8 से 9 बजे, रात के 9 बजे तक लाइब्रेरी में पढ़ती हूँ, तो कभी कभी मुझे लाइब्रेरी में आने आने रास्ते में ही कभी कभी मुझे रोना भी आ जाता था। तो भगवान, और मैं नहीं कर सकती इस बार, आइदर मेरे को करना है, आइदर मेरे को क्रैक करना ही, नहीं हुआ तो इस बार मैं प्राइवेट ज्वाइन कर लूंगी, मुझसे अब नहीं होगा। फिर दोस्त लोग ने समझाया, नहीं तू, तेरा तो इस बार बुके ही रहेगा, तू बस अपना बेस्ट देते चल। कुछ दोस्त लोग ने बहुत हेल्प किया किया हुआ है। जब भी मैं नीचे, मतलब डाउन फील करती थी, तो उन लोगों से बात करती थी। तो मैं सबको ये बताऊंगी कि सबके साथ कंटेक्ट में रहना इम्पोर्टेंट नहीं है अपनी जर्नी के बारे में, पर अगर आपको कोई सही सही बता रहा है, मतलब जैसे कि मेरे दोस्त लोग ने हमेशा बताया, नहीं तेरा तो होके रहेगा, तो चिंता मत कर और अपना बेस्ट देते चल। तो वैसा ही फ्रेंड्स अगर आपको आपके अराउंड में है, तो आप उनको ट्रस्ट कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम होता है प्रिपरेशन के दौरान, तो आप उनसे जाकर बात कर सकते हो, या फिर कोई मेंटर हो जो आपको समझा सके, तो वो काफी हेल्प करता है हमारी, मतलब सिलेक्शन में सिर्फ पढ़ाई हेल्प नहीं करती है, मैंने जितना तक फील किया।
पढ़ाई हेल्प नहीं करती है, बाकी स्पिरिचुअलिटी भी थोड़ा थोड़ा हेल्प करती है, और मेडिटेशन ये सब वगैरह फोकस बनाने में काफी हेल्प करते थे, मुझे तो हेल्प करते थे। और स्पेशली जब लॉकडाउन हुआ तभी मैंने ये सब सीखा, क्योंकि लॉकडाउन में हम सब घर में बैठ जाते थे, कोई कहीं जाने भी नहीं पड़ते थे, तो घर बैठ के काफी डिस्टरबेंस हो जाता था, पढ़ पढ़ के दिमाग भी सही में नहीं लग रहा था। तभी मोटिवेशन के दौरान मुझे सर के कभी कभी वीडियोस, गौरव सर के कभी कभी इंस्टा में वीडियोस देख लेती थी जब भी मैं डाउन फील करती थी, और उसको तो व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देती थी कभी कभी। इतना अच्छा लगता था मुझे गौरव सर, और उनके वीडियोस से शायद मैं उसके बाद से फिर से अपने आप को रेडी कर लेती थी, फिर से खड़ा हो जाती थी, फिर से मैं करंट अफेयर से ही स्टार्ट करती। जब भी मैं लो फील करती थी, मुझे कुछ भी पढ़ाई को मन नहीं करता था, फिर मैं एप्लीकेशन ओपन करती और करंट अफेयर वाले ओपन करती, जो भी सर के बेस्ट 300 वीडियोज है उसको रिवाइज करती थी, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले दूसरे सब्जेक्ट को पकड़ने के लिए। Sarita, extremely glad to know that how study IQ has been such an integral part, either dealing with your highs or dealing with your lows. So we are very glad कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके। और थैंक यू सो मच सरिता फॉर ज्वाइनिंग अस एंड शेयरिंग योर जर्नी, और बहुत ही वैल्यूएबल इनपुट्स आपने दिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक बात मैं बतानी चाहती हूँ गौरव सर को, कि सर को मैं जब इंस्टा में सर पोस्ट करते थे दूसरे स्टूडेंट्स के स्टेटस में, उसको पढ़ती थी, पढ़ के उनमें से ही कुछ कुछ पॉइंट्स जो वो लोग लिखते थे, मैं उसको ही उसकी उसकी स्ट्रैटेजी अपने नोट में लिख लेती थी, तो वो काफी हेल्प हुआ। तो सर को मैं इतना तो थैंक्स, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है गौरव सर को थैंक्स कहने के लिए। आज अगर मैं एक बैंकर हूँ तो शायद गौरव सर के वजह से ही हूँ। सरिता, आपने अभी मेंशन किया कि आप बहुत सारे टॉपर्स की वीडियोस सुनती थी और उनकी जो स्ट्रैटेजी थी उसको अपनी स्ट्रैटेजी बुक में आप लिखती थी। आज आप वो टॉपर हाँ हैं, यू आर ऑन द अदर साइड, और बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी जर्नी से इंस्पायर हो रहे हैं। हाँ, बहुत खुशी मिल रही है उससे। मतलब अगर हम जो स्ट्रगल्स फेस करके आए हैं, हम नहीं चाहेंगे कि अपकमिंग एस्पिरेंट्स वो मतलब सब फेस करेंगे, क्योंकि हमें हमेशा दूसरों के लूपहोल से ही देखना चाहिए, दूसरों के फेलियर से ही हमें कुछ सीखना चाहिए। तो मैं वही करती थी, दूसरों के फेलियर से कुछ सीखती थी, कभी कभी दूसरों के सक्सेस में से कुछ सीखती थी और अपने डायरी में नोट करती रहती थी। और मैं ये दिन के लिए वेट करती थी कब मैं गौरव सर के इंस्टा स्टेटस में आऊंगी, कब कब गौरव सर मेरी भी पोस्ट करेंगे, कब मैं भी वो बन पाऊंगी। मैं हमेशा से ये जाती थी। और सरिता, वो दिन आ गया है, इसीलिए कहते हैं जिस चीज की आप तमन्ना रखते हैं, पूरी जी जान से उसके पीछे लगते हैं, वो चीज आपको सूनर और लेटर मिल ही जाती है, और वो दिन आज आपका आ गया है। Thank you, Sarita, for joining हाँ, us, and the entire team wishes you good health, good luck, keep growing, keep shining.